दोस्तों, भगवान कल्कि के इस एपिसोड में राजनीतिक एवं विद्वान भगवान एवं धर्म के घोर विरोधी क्यों भगवान को मिटाना क्यों चाहते हैं, धर्म को मिटाना यह राजनीतिक और विद्वान लोग क्यों चाहते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें और कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। दोस्तों, यहाँ पर राजनीतिज्ञ का भाव राजनीति शास्त्र के विशेषज्ञों से नहीं अपितु राजनेताओं से है। भगवान कल्कि का मतलब आध्यात्मिक, प्रायोगिक तथा उनके व्यवहारिक रूप तीनों पहलुओं से ही है, अर्थात तीनों पहलुओं के एकीकृत रूप से है, पृथक पृथक नहीं। जब समाज एवं व्यवहार में देखा जा रहा है कि तीनों ही हर जगह स्थानों पर पृथक पृथक दिखलाई दे रहा है, तीनों पृथक पृथक रूप तो दूर रहा, आपस में कोई तालमेल भी नहीं है, यही मालूम कर रहा है और है भी कि विविध और व्यवस्था नाम की चीज विषय वस्तु ही नहीं रह गई है। चाहे वह विश्व का कोई देश ही क्यों ना हो, चाहे वह सम्मान हो या चाहे वह संपन्न हो या व्यापन, लेकिन विधि व्यवस्था नाम की यथार्थ देखना तो देखना है, कहीं सुनने को भी नहीं मिल रही है, जिसका परिणाम है कि चारों तरफ ही चोरी, डकैती, लूट, अपहरण, आगजनी, जोर जुल्म, हत्या और संघर्ष रूपी अत्याचार तथा समस्त बुराइयों, अत्याचारी एवं भ्रष्टाचार के मूल रूप मिथ्याचार एवं नीच से ऊपर तक के लगभग समस्त कर्मचारी, अधिकारी एवं नेताओं द्वारा घूस का लेना जाना, आजकल सद्भाव, सद्विचार, सदाचार, सद्व्यवहार एवं सत्कर्म मात्र शब्द रूप में ही है, वह भी सद्ग्रंथों में ही शोभा बढ़ा रहा है कि कहीं कहीं तथा किसी किसी के जीभ पर भी कुर्सी पद बचाने एवं कायम रखने के लिए आ जा रहा है, परंतु प्रयोग और व्यवहार में तो देखा ही नहीं जा रहा है। यही कहीं कोई कर्मचारी एवं अधिकारी साहस भी किया तो लोभ लालची एवं जड़ी राजनेताओं द्वारा वह भी दबा दिया जाता है। विद्वानों की विद्वता मात्र लोभ एवं चापलूसी के प्रयोग हेतु सुरक्षित ही हो गया है। इस प्रकार जब समाज का हर वर्ग ही अपने यथार्थ गतिविधि से दूर ही है, ठीक विपरीत या प्रतिकूल गतिविधि में हो जाते हैं, सभी अपने यथार्थ को भूलकर मिथ्याचार, अनाचार, दुराचार और अत्याचार एवं भ्रष्टाचार में लिप्त होकर विविध व्यवस्थाओं एवं अनुशासन प्रशासन नाम की चीज समाज से बिल्कुल समाप्त ही हो जाती है। ऐसे ही घड़ी में दिव्य आकाश रूप परम धाम से सदा सर्वदा रहने वाला सर्वोच्च सत्ता शक्ति सामर्थ्य रूप परम ब्रह्म परमेश्वर या अल्लाह ताला या खुदा गॉड परमात्मा रूपी परम तत्व रूपी शब्द ब्रह्म समस्त सृष्टि का एकाकृत एवं अद्वैत रूप का भूमंडल पर अवतरण होता है, जिसके द्वारा मानव को जानने समझने देखने बुझने हेतु मानव शरीर ग्रहण
करके सृष्टि के प्रत्येक विषय वस्तु को यथार्थ को ही सिद्धांतिक प्रायोगिक एवं व्यवहारिक रूपों में जनाने दिखाने समझाने बुझाने तथा वैसे ही कहवाने और कराने लगाता है, जिससे हर वर्ग के नकली नकाब पेशों वाले अपने अस्तित्व का समाप्ति को जानते देखते समझते बूझते हुए विरोध तथा विरोध ही संघर्ष एवं जोर जुल्म करते हुए युद्ध तक का रूप ले लिया करते हैं, जो भगवान कदापि नहीं चाहता, क्योंकि भगवान किसी की गद्दी कुर्सी पद या मान सम्मान प्रतिष्ठा को गिराने नहीं बल्कि उठाने, कम नहीं बल्कि अधिक बनाने, मिथ्या एवं नकली पाखंडी नहीं बल्कि सत्य एवं असली यथार्थ तक को जनाने दिखाने समझाने बुझाने तथा उसी के अनुसार चलने चलाते हुए सर्वोच्च सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वोत्तम विधि व्यवस्था तथा अनुशासन प्रशासन का ढंग बताने, परीक्षण या अभ्यास कराकर शांति और आनंद तथा मुक्ति और अमरता का राज्य कायम कर जनमानस में अमन चैन कायम करवाकर दोष रहित जीवन पद्धति अथवा निर्देश जीवन पद्धति पर चलाकर एवं एक पवित्रम एवं पूर्णतम मानव समाज कायम कर अपने दिव्य आकाश रूपी परम धाम अमर लोक को वापस चला जाता है। परंतु लोभी लालची ममता आसक्ति में डूबे हुए पद लोलुप्त राजनेता कर्मचारी एवं अधिकारी तथा मान प्रतिष्ठा यश के अहंकारी विद्वान जन इस यथार्थ को जड़ता एवं मूर्ता वश नहीं जान पाते, कारण भगवान के अवतार रूप शरीर से ही टकराना एवं ना जानकारी ना समझदारी वश संघर्ष करना शुरू कर देते हैं, जो अंत में उनका विनाश लीला के मुख में पड़कर विनष्ट हो जाते हैं, यानी विनाश हो जाता है। फिर भी बचे हुए समझते और संभालते नहीं, बल्कि संघर्ष की प्रक्रिया को लाख बताने समझाने के बावजूद भी और ही दुरूह बनाते हुए विनष्ट होते चले जाते हैं। इस प्रकार दुष्टता एवं शैतानियत का त्यागने अथवा समाप्त होने तक टकराते हुए एवं संघर्ष करते हुए विनष्ट होते चले जाते हैं, जो भगवान की दुष्ट दलन या विनाश लीला अथवा प्रलय नाम से जाना जाता है। भगवान कुछ कराता नहीं है, बल्कि उसके संपर्क में आने पर जैसा किया जाता है वैसा ही मिलता अथवा होता है हो जाता है। जैसे दीप जलाने पर पढ़ने लिखने अथवा अन्य लाभ लेने वाले लाभ लेते हैं, परंतु वहीं उसी दीप पर कीट पतंग आकर जला करते हैं, जबकि असलियत यहाँ है कि दीप न किसी को लाभ देता है और न किसी को जलाने जाता है। हाँ, उसकी प्रकट होने या जलने मात्र से ही लाभ हानि वाला दोनों वर्ग पास में आते हैं।
एवं एक वर्ग लाभ लेता है तथा दूसरा वर्ग हानि उठाता है। ठीक यही प्रक्रिया भगवान के प्रकट अथवा अवतार होने पर भी होता है, जो शांतिमय ढंग से तत्वज्ञान पद्धति से सत्यता एवं यथार्थ को जानने, देखने, समझने, बूझने और लोभ लालच लाभ लेते रहते हैं। वह सद्भाव, सद्प्रेम, सेवा, भक्ति रूपी चरम और परम सच्चिदानंद रूप परम आनंद को बोध प्राप्त करता है, और जो विरोधी एवं संघर्ष की क्रिया प्रक्रिया अपनाकर आकर टकराता है, वह पतन एवं विनाश को प्राप्त होता है। जबकि भगवान न तो किसी कुछ करता है और न कराता है, उसके साथ हम जैसा करते हैं वैसा ही पाते हैं। दोस्तों, भगवान कल्कि की इस प्रक्रिया में राजनेता, विद्वान, लोभी, लालची, अत्याचारी और अनाचारी, भ्रष्टाचारी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, जो बोलने के लिए तो कुछ और है और कहने के लिए कुछ और होता कुछ और है। धर्म की वास्तविक चीज़ें तो किताबों में रह गई हैं। बोलने के लिए तो सिर्फ बोला जाता है, उसका न सिद्धांत पर चला जाता है, ना ही प्रयोग किया जाता है, ना ही उसका व्यवहारिक रूप में बोध किया जाता है, बल्कि उसी सिद्धांत के अनुसार पर न चल के खाली बोल वचन करके समाज को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, जिससे समाज में चारों तरफ अंधकार ही अंधकार होता आ रहा है। अब इस समय भगवान कल्कि की यही विशेषता है कि भगवान कल्कि तो अभी विनाश के उस कगार पर नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि अगर विनाश के उस कगार पर पहुँचेंगे तो अपने आप ही विनाश होना शुरू हो जाएगा। बल्कि देखा जाए तो धर्म का विनाश करने वाले जो लोग चालू कर चुके हैं, उनकी पतन या विनाश तो बहुत तेज़ी से हो रहा है, बस उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, उन्हें वास्तविक रूप में दिखाई दे रहा है कि विनाश किसका और कब कहाँ होने वाला है। वास्तविक जानकारी तो यही है कि इस सिद्धांतों को वास्तविक में जानें। हमको लगता है कि आप लोग को यह बात समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई हो तो दोस्तों वीडियो को फिर से देखें, और ना समझ में आए तो कमेंट करें। जो आपके पास प्रश्न हो उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे, और भगवान कल्कि का आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहेगा। तो वीडियो की इस एपिसोड में आपने देखा राजनीतिक एवं विद्वान भगवान या धर्म के घोर विरोधी किस प्रकार से विनाश और पतन होते हैं, जो कि भगवान कभी भी विनाश करना या पतन करना या लड़ाई लड़ने नहीं आता है, बल्कि दुष्ट दुर्जन भगवान से अपने आप ही लड़ते और संघर्ष करते हुए मिट जाते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। चैनल में और कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें।